भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का पार्ट 2 अब हम लोग देखेंगे, ठीक ना। बंगाल में क्रांतिकारियों विचारधारा के वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वरिंद्र नाथ घोष भवानी मंदिर नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें क्रांतिकारियों कार्य के संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर की पुस्तकें लिखी, जिसमें क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, ठीक ना। युगांतर नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? भूपेंद्र नाथ घोष और वरिंद्र कुमार घोष। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? पी मित्रा ने, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र दास कांगे के पेरिस भेजा, जिसमें रूसी क्रांतिकारियों निकोलस सांफ्रेंसी से बम बनाना सीखा, ठीक है। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य में पीएन वापट बम बनाने के कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। अभिनव भारत के जो कौन सदस्य थे जो बम बनाने के लिए पेरिस गए थे? वीएन वापट। हाँ, अभिनव भारत संगठन के सदस्य वीएन वापट बम बनाने सीखने के लिए कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। महाराष्ट्र में केसरी आंदोलन उभरने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है, ठीक है। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। गणपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव मनाने का प्रारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव शुरू हुआ और 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू हुआ। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी काल का संपादक परपांजे ने किया था। परपांजे के संपादक कौन थे? काल का संपादन परपांजे ने किया था, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैंडी की गाड़ी पर गिरा दिया, जिसमें 2 महिलाएं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया, जिस पर 2 महिलाएं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई, ठीक ना। चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। लेकिन 14 वर्ष ना रहे, 18 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष थे।
बरेंद्र कुमार घोष थे। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बरेंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्णा वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्याम जी वर्मा। श्याम जी वर्मा, श्याम जी कृष्णा वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्या क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्णा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उद्देश्य हुआ। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब मुल्क के इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक ना। विकजी रुस्तम कामा भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थे, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा की मृत्यु दंड दे दिया गया था। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।